Dear students, good afternoon once again. We are at YouTube channel. आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ना हमेशा है आपको। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शोहरत है और यही हमारी हिफाजत और यही हमारा सशक्तिकरण है। ज्ञान ही सद्गुण है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वही व्यक्ति महान है। ज्ञान पावर हाउस है ऊर्जा का, हर तरीके से आपकी स्पीच एनर्जी का, कॉन्फिडेंस एनर्जी का। और लाइफ में कुछ अगर हमें नॉलेज होती है तो फिर हम बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञान रूपी पुंज से सदैव जुड़े रहेंगे और अच्छाइयों को निरंतर जो है विकसित करते रहेंगे। अकबरकालीन साहित्य की हमारी बात चल रही है। हमने बाबर और हुमायूं का साहित्य देखा है। अकबर का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकबर वो व्यक्ति था जिसने फ़ारसी को राजकीय भाषा बनाया था और फ़ारसी में अकबर ने जो है वो विभिन्न लिटरेचर लिखवाया और 1835 तक फ़ारसी हमारी राजकीय भाषा बनी रही। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी को राजकीय भाषा बनाया, तब हमारा जो है भाषा का फॉर्मेट चेंज हुआ था। अकबर के साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है वो मौलिक फ़ारसी साहित्य है, जो कहने का मतलब पहली बार इसी समय लिखा गया था, और दूसरा अनुवादित फ़ारसी साहित्य। इसका मतलब होता है कि पहले इनकी रचनाएं जो रचनाएं किसी संस्कृत या तुर्की या किसी अन्य भाषा में थी, उनको अकबर ने अनुवादित करवाया और उन्होंने इसे जो है वो फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उसने डाला था। उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं मुग़लकालीन अकबरकालीन मौलिक फ़ारसी साहित्य की। मौलिक फ़ारसी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है नफ़ाइसुल मासिर, मीर अलाउद्दौला कज़वीनी के द्वारा रचित ये रचना अकबर के काल की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। इसके बाद में दूसरे नंबर की पुस्तक इसमें जो हमारी है आईन अकबरी, आपने देखा होगा। आईन अकबरी अकबर के काल में लिखी गई वह पुस्तक है जो बेसिकली अकबरनामा का भाग है और इसके रचनाकार हैं वो अबुल फजल हैं। बेसिकली अकबरनामा जो है वो 5 भागों में लिखी गई है, 3 भागों में लिखी गई है और उसका तीसरा भाग है वो आईन अकबरी है। आईन अकबरी स्वयं एक 5 भागों में विभाजित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों के राइटर अबुल फजल हो जाएंगे। अबुल फजल नवरत्नों में एक थे, अकबर के घनिष्ठ मित्र और बेहतरीन साहित्यकार थे। इसके बाद में हम बात करते हैं मौलिक साहित्य में तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन के द्वारा रचित थी। इसके अलावा मुंतखब उत तारीख जो है वो एक रचना और है जो अल बदायूनी के द्वारा लिखी गई है, मुंतखब उत तारीख। मुंतखब उत तारीख के थ्रू हमें पता चलता है कि अकबर ने किस तरीके से जो है अपनी विजयों को हासिल किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय यहाँ पर आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बदायूनी, वो इसके राइटर हैं। वो अकबर की नीतियों के कुछ आलोचक हैं और अकबर की नीतियों के कट्टर विरोधी हैं और अकबर को धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर मानते हैं। यही कारण है कि अकबर जो है इसे थोड़ा ज़्यादा उस ढंग से नहीं ले पाए। अगर हम बात करते हैं अकबर के काल की कुछ अन्य रचनाओं की, तो इसमें एक बहुत बड़ी रचना है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, बाबर की बेटी थी और अकबर के काल में अकबर के निर्देश पर उसने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ लिखा था। इस तरीके से देखा जाए तो अकबरनामा जो है उसके बाद में हुमायूंनामा, अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी और मुंतखब उत तारीख और नफ़ाइसुल मासिर जैसे ग्रंथ अकबर के काल में रचित किए गए। अनुवादित रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने बाकायदा फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। फैजी जो है वह भाई था अबुल फजल का और शेख मुबारक नागौरी के दोनों ही पुत्र थे। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि अबुल फजल और फैजी का जन्म स्थान कहाँ पे था, तो नागौर में था। और ये कौन से स्टेट, यानी हम राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के ये लोग मूल निवासी थे। तो
नागौर होने के कारण ही शेख मुबारक ने अपने नाम के आगे शेख मुबारक नागौरी नाम लगाया था। तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं अकबर के काल की कुछ अन्य रचनाओं की। तो उसमें अनुवाद विभाग में जो जो चीज़ें यहाँ पे लाई गई उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अनुवाद विभाग में जो फैजी जो थे उनके डायरेक्शन में सारा काम हुआ था। और इसमें जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट रचना की हम डिस्कशन करते हैं तो वह है बाबरनामा। बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा रचित तुर्की भाषा का ग्रंथ था। और इस ग्रंथ का अकबर के काल में जो हुआ था, अकबर के काल में इसका जो किया गया था अनुवाद, और वो फारसी में किया गया था। और इसका फारसी में अनुवाद 3 लोगों ने किया था। एक अब्दुल रहीम खान खाना थे और एक जो थे वो जैन खां थे, एक पाइंदा खां थे। तो इस तरीके से कुल 3 लोगों ने इसका अनुवाद किया था। और इसके बाद में पंचतंत्र है उसका अबुल फजल ने किया था अनवर सुहेली के नाम से। और भगवत गीता, योग वशिष्ठ, कालिया दमन, ऐसी जो रचनाएं थी, उपनिषद, इनका अनुवाद खुद फैजी ने किया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये ध्यान में रखने वाली बात है। राजतरंगिणी एक रचना है कलहण की, और इस रचना का जो ट्रांसलेशन है वो मुल्ला शाहबादी के द्वारा किया गया था। मुल्ला शाहबादी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया था। राजतरंगिणी बेसिकली कलहण के द्वारा रचित है। कश्मीर की बहुत बेहतरीन रचना, 12वीं सदी के मध्य में रचित। जय सिंह द्वितीय नामक कश्मीरी शासक के आश्रय में रहते हुए कलहण ने ये बहुत ही शानदार रचना जो थी इसको कंपोज किया था। और इसका जो ट्रांसलेशन बाकायदा किया गया था। इसके बाद में और भी रचनाएं हैं, जैसे कि हमने बाबरनामा देख ली है, हमने राजतरंगिणी देख ली है, और उसके बाद में हमने पंचतंत्र देख ली है, कालिया दमन देख ली है, भगवत गीता देख ली। महाभारत का अनुवाद जो है रज़्मनामा के नाम से किया गया। और महाभारत का अनुवाद करने वाली टीम बहुत बड़ी थी, मुल्ला शेरी, अब अल-बदायूनी, नकीब खान, और इन्हीं लोगों ने सब ने मिलकर रामायण का अनुवाद भी किया था। तो इस तरीके से ये जो है इस अकबर के समय में बहुत बेहतरीन रचनाओं का संकलन किया गया था। अकबर ने फ़ारसी के अलावा संस्कृत और हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा दिया था, लेकिन उसका डिस्कशन हम एक अलग टॉपिक में करेंगे। अब हम जहांगीर कालीन साहित्य की बात करते हैं। जहांगीर स्वयं बहुत अच्छे राइटर थे और फ़ारसी में इन्होंने तुजुक जहांगीरी, या जिसे हम जहांगीर नामा बोलते हैं, ये मुग़ल काल की दूसरी ऑटोबायोग्राफी थी। हालांकि अकेले जहांगीर ने इसका कंपोजिशन नहीं किया, इसके कंपोजिशन में 3 लोग शामिल थे। एक स्वयं जहांगीर थे, उसके बाद में इकबाल खान, मोतमिद खां थे, और फिर हादी खां थे। इन 3 लोगों ने मिलकर जहांगीर नामा को पूर्ण किया था। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये कुछ अलग प्रकार का था। ये इसके बाद में जो हम देखते हैं जहांगीर कालीन में एक मोतमिद खान ने इकबाल नामा जहांगीरी नामा ग्रंथ है, उसकी रचना भी की थी। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से जहांगीर के काल की कुछ रचनाएं हैं, उनका भी हमने डिस्कशन किया है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इन वीडियोज़ को बहुत शिद्दतता के साथ में देखें और याद करें, और जो बच्चे आपके क्लास में हैं उन सबको ये चीज़ें सर्कुलेट करें और उन तक ये बात पहुंचाएं कि कॉलेज की क्लासेज होती हैं और यही एक माध्यम हमारे पास में जुड़कर पढ़ने का। इसके अलावा हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। इस माध्यम का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपने समस्त चीज़ जो भी परिचित आपके सगे संबंधी भाई बहन जो भी हैं उन सब तक ये सूचनाएं सर्कुलेट कर दें। यही धर्म है, यही दान है, यही पुण्य है। तो इस तरीके से
आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार।